Hello students, once again welcome to your YouTube channel। आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड मार्क योर प्रेजेंस ऑन कमेंट एज योर नेम। देन हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब बात ये आती है, जैसे कि चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड था। एक था आपका नाजिज्म एंड द सेकंड वन इज ऑल अबाउट द हिटलर। तो जो हिटलर के बारे में जितना भी पोर्शन था तो वो हम पार्ट वन में कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं नाजिज्म। एंड नाजिज्म, व्हाट इज नाजिज्म? नाजिज्म बेसिकली क्या है? एक आइडियोलॉजी है। नाजिज्म वो आइडियोलॉजी है जहाँ पे हम सोसाइटी को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे नाजिज्म ये बात बताता है कि जो सोसाइटी है या जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, दैट ऑल पीपल आर नॉट इक्वल। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म इज दैट आइडियोलॉजी दैट डील्स विद दैट ऑल द पीपल्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट इक्वल। अब जर्मनी की जब बात करते हैं तो जर्मनी में जो नाजी आइडियोलॉजी थी, हिटलर उसी पे काम करता था। तो जो नाजी आइडियोलॉजी थी उसमें क्या था? उसने एक चीज करके रखा था कि लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है। लोगों के बीच में क्या है? एक रेशियल हायरार्की, एक अपर रंग ऑफ द सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, दूसरा लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी में। तो जो ब्लू आइड नोमैडिक आर्यंस थे उसको हिटलर ने अपर रंग ऑफ द सोसाइटी में रख दिया। और जो ज्यूस थे उनको कहाँ पे रख दिया? लोवेस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स जिनकी आंखें जर्मनी में ब्लू कलर की हैं वो कैसे हैं? अपर रंग ऑफ द सोसाइटी में आएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द पीपल विल कम टू द लोवेस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी। तो आप समझिए किस तरह नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है जहाँ पे हम ये चीज बता रहे हैं कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं? अनइक्वल हैं। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। और इसके साथ साथ क्या है? सोसाइटी में रेशियल हायरार्की एग्जिस्ट करती है। रेशियल हायरार्की में एक अपर एंड पे है, दूसरा लोअर एंड पे है। अब जब जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी में जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वो कहाँ पे रहेंगे? वो अपर रंग ऑफ द सोसाइटी में है। और जो आपके ज्यूज हैं, जिप्सीज हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे आपके लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी में है। तो नाजिज्म क्या है? सेट ऑफ बिलीफ ऑफ सिस्टम है जहाँ पे हम ये चीज बिलीव कर रहे हैं कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो इक्वल नहीं है। हिटलर का जो रेसिज्म का आइडिया है वो हिटलर ने दो थिंकर से लिया है। ये आप बायोलॉजिकल साइंटिस्ट भी इनको कह सकते हैं, जैसे कि आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या थ्योरी दी? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी इवोल्यूशन की। बायो में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज इवोल्यूशन। और ये जो हार्वर्ड स्पेंसर थे, इन्होंने भी बात करी थी कि जो फिटेस्ट कैंडिडेट हैं उन्होंने वो क्या करेंगे? ज्यादा दिन तक सरवाइव करेंगे। चार्ल्स डार्विन का क्या था? इवोल्यूशन थ्योरी थी। और हार्वर्ड स्पेंसर इन्होंने फिटेस्ट की बात करी कि जो मतलब फिट होगा वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। तो जो हिटलर का रेसिज्म का आइडिया है वो बेसिकली इन्हीं दो थिंकर से आया है, चार्ल्स डार्विन एंड हार्वर्ड स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर। और हालांकि इन्होंने जो बात करी थी वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी, लेकिन जो हिटलर है उसने क्या कर दिया? मैन मेड सिलेक्शन कर दिया कि हाँ, अगर आपकी ब्लू आंखें हैं तो आप क्या हो? आप नॉर्डिक आर्यंस हो। अगर आपकी ब्लू आंखें नहीं है तो आप ज्यूस कैटेगरी में हो। जो नाजिज्म था वो इस चीज पे बिलीव करता था कि जो स्ट्रांग रेस है वो क्या करेगी? वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगी, और जो वीक है वो बहुत जल्दी पेरिस कर जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू हिटलर जो आर्यन रेस थी वो फाइनेस्ट थी। दैट मीन्स जो आपके नॉर्डिक आर्यंस हैं वो कैसे हैं? वो आगे चल के क्या बनेंगे? स्ट्रांग बनेंगे, वो प्योर हैं। और वो हिटलर क्या चाहता है? दे शुड हैव टू रिटेन द प्योरिटी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। दैट मीन्स क्या है? नाजिज्म में पहली चीज तो हमने क्या कर दिया कि लोगों में एक ये चीज कर दी कि लोग इक्वल नहीं है सोसाइटी में। और दूसरी चीज क्या थी कि हमने अपर रंग और लोअर रंग बना दिया सोसाइटी। अपर रंग में नॉर्डिक आर्यंस को रख दिया, लोअर रंग पे हमने ज्यूस, जिप्सीज, पोल्स, ये सारे लोगों को रख दिया। अब हिटलर ये बात बता रहा है कि ये जो आइडिया है रेसिज्म का उसने लिया है चार्ल्स डार्विन से और हार्वर्ड स्पेंसर से। इवोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है चेंजमेंट। जैसे क्या था? ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए? होमो सैपियंस से आए। तो ये क्या है? इवोल्यूशन है।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चीजें चेंज होती है हम उसको एवोल्यूशन कहेंगे। तो जो दोनों थिंकर्स थे आपकी, चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दी, हार्वर्ड स्पेंसर ने ये आइडिया दिया दैट जो फिटेस्ट कैंडिडेट है वो ज्यादा सरवाइव करेगा। और जब ऐसी रेस आप रखोगे तो क्या होगा, जो आपकी कंट्री वो ज्यादा डेवलप करेगी। यानी कि जो नाजिज्म है, जो नाजी लोग हैं वो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, आर्यंस लोगों को फाइनेस्ट बताया। पहली चीज जिस पे हिटलर बिलीव करता था वो तो रेसिज्म हो गया, जिसमें उसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट थिंग कम ऑन हिज माइंड दैट इज लेवेंसरम। लेवेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। अब हिटलर क्या चाहता था, हिटलर ये चाहता था कि जो जर्मनी के लोग हैं उनके पास ज्यादा लिविंग स्पेस हो, दैट मीन्स ज्यादा एरिया हो। लेवेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। अब ज्यादा स्पेस इसलिए नहीं चाहिए कि आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, ज्यादा स्पेस ये इस चीज पे बिलीव करता था कि जैसे हमारे पास ज्यादा टेरिटरी होंगे तो क्या होगा, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, जिससे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको क्या कर सकते हैं, हम बूस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जर्मन इंटीग्रेटेड पॉलिसी की बात करी। ये जैसे के साथ साथ उसने ऑस्ट्रिया को भी अपने साथ शामिल कर लिया, फिर इसने सुडेनलैंड को भी शामिल कर लिया। तो हिटलर किस चीज पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिविंग स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ पे लोगों के पास क्या हो, जो टेरिटरी है, टेरिटरी एक्सपांशन एक तरह से हम लेवेंसरम कह सकते हैं। इसलिए हिटलर पहला काम रेसिज्म पे कर रहा है। देन आफ्टर ही केम टू द आइडिया ऑफ लेवेंसरम, जिसमें वो जो लिविंग स्पेस है जर्मनी के लोगों का वो बढ़ाने की बात कर रहा है। अब लिविंग स्पेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा एरिया है तो आपके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, जब ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। नाउ हिटलर केम टू एस्टेब्लिश द रेशियल स्टेट, दैट मीन्स अब हिटलर क्या करना चाह रहा है कि जो नाजी आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो आर्यंस है, नॉर्डिक आर्यंस है, उनको स्पेशल ट्रीट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो इंफीरियर रेस है उसको एलिमिनेट कर रहा है। दैट मीन्स जैसे आपके जो ज्यूस लोग हैं उनको सोसाइटी से एलिमिनेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जर्मनी है, तो हिटलर क्या कर रहा है, जो नाजी कम्युनिटी है, जो मतलब आपके नॉर्डिक आर्यंस है, वो सेपरेट रहेंगे, और जो इन्फीरियर ज्यूज हैं उनको अलग रख रहा है, उनके लिए सेपरेट एरिया बना। दैट मीन्स एक रेशियल स्टेट बना दे रहा है, किसके लिए, जो आपकी कम्युनिटी है जस्ट लाइक ज्यूस, ये सारे के सारे। क्योंकि और इसी के चलते आर्यन कम्युनिटी जो है, जो नॉर्डिक आर्यंस है, उनको सुपीरियर ट्रीट करने के लिए हिटलर ने बहुत ज्यादा जेनोसाइड किया। उसने बहुत सारे ज्यूज, जिप्सी, ब्लैक्स, रशियंस, पोल्स, इनको सबको क्या मानता था, अनडिजायरेबल्स मानता था, और ये इनको क्या करना चाहता था, एलिमिनेट करना था चाहता था सोसाइटी से। वो इस तरह से एलिमिनेट करना चाहता था, दैट मीन्स वो पूरी तरह से उनको मार देना चाहता था। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट में क्या है, अब जर्मनी में दो तरह के लोग हैं, एक तो आपके नॉर्डिक आर्यंस हो गए, और दूसरे आपके कौन से, अनडिजायरेबल्स। अभी जो अनडिजायरेबल्स हैं आपके, इसमें कौन कौन आता है, अनडिजायरेबल्स में आपके आ जाएंगे ज्यूस, जिप्सीज, पोल्स हो गए आपके, रशियंस हो गए। इनको सबको हिटलर क्या मान रहा है, अनडिजायरेबल्स मान रहा है। दैट मींस दे आर नॉट वर्दी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जर्मनी। इसके लिए वो क्या कर रहा है, इनको एलिमिनेट कर रहा है, जर्मनी में उनके रहने के लिए सेपरेट स्टेट बना रहा है। जैसे ये जर्मनी है तो हिटलर ने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया, यहाँ से जो यहाँ पे जो ये अनडिजायरेबल्स लोग थे, ज्यूज लोग, इनको सबको यहाँ से, जो पहले क्या था सोसाइटी में, नॉर्डिक आर्यंस भी साथ में थे, ज्यूज भी थे, लेकिन हिटलर ने अब क्या कर दिया, उनके लिए सेपरेट रेशियल स्टेट बना दिया। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे कौन रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके अनडिजायरेबल्स रहेंगे। अब बात ये आती है कि ज्यूज जो हैं वो अनडिजायरेबल्स क्यों है, हिटलर उनको अनडिजायरेबल्स क्यों मानता है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट व्हाई ज्यूज वर अनडिजायरेबल्स, हिटलर इनको अनडिजायरेबल्स क्यों मानता था, या नाजी लोग इनको अनडिजायरेबल्स ज्यूज लोगों को क्यों मानते थे। तो जो सबसे पहला रीजन था और सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि दैट द ज्यूज had been stereotyped as killers of Jesus Christ। ऐसा माना जाता था कि जो जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो ज्यूज की वजह से हुई है। तो सबसे बड़ा हेट का जो रीजन था ज्यूज से, जो नाजी लोग करते थे, वो सबसे बड़ा रीजन ये था कि दैट दे थॉट दैट दे आर द रियल रीजन ऑफ द बिहाइंड किलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट।
इसके साथ साथ ये जो ज्यूज लोग थे, ये यूजरर्स का काम करते थे। यूजरर्स कौन होते थे? ये एक तरह के मनी लेंडर्स होते थे। अब क्या था, जब जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, तब ज्यूज लोग क्या करते थे, किसी को अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो उसमें इतना इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि उससे 200 रुपए लेते थे। ये भी एक रीजन था कि जो नाजी लोग थे या जो हिटलर था, वो ज्यूज से हेट करता था। और जो आपके ज्यूज लोग थे, ये मेनली सरवाइव करते थे ट्रेड से और मनी लेंडिंग से। दैट मीन्स ये बिजनेसमैन हुआ करते थे और लोगों को पैसा उधार में दिया करते थे। अब बात यह थी कि हिटलर को इतना ज्यादा क्यों इनसे हेट थी। और हिटलर हिटलर बिलीव इन द सीडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। दैट मीन्स हिटलर ऐसा मानता था कि जो ज्यूस की प्रॉब्लम है, वो उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट मीन्स टोटल एलिमिनेशन। इनको किसी भी टाइप का कोई इंप्रूवमेंट करके ये चीज सुधारी नहीं जा सकती। इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटली एलिमिनेट कर दो। दैट मीन्स मार दो, हटा दो, या फिर उनको कंट्री से बाहर फेंक दो। बट क्या होना चाहिए कि वो उनको आप जर्मनी में नहीं रखना है, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। अब एलिमिनेशन के लिए हिटलर क्या कर रहा है, सेपरेट स्टेट उनके लिए बना रहा है, डेथ के लिए उनके लिए गैस चैम्बर्स बना रहा है। वो पूरी तरह से क्या चाहता है, प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन कंट्री चाहता है हिटलर। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड व्हाई ज्यूज वर कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल्स। अब बात ये आती है, नाजी जर्मनी में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया तो वो ज्यूज कम्युनिटी है। 1933 से 1938 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में नाजी ने क्या किया, इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, ज्यूज कम्युनिटी को। और इन्होंने क्या कर दिया कि एक अल्टीमेटम जारी कर दिया, दैट मीन्स यू शुड हैव टू लीव द कंट्री। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो और कंट्री से निकल जाओ। हालांकि ये जो टाइम पीरियड था, फेज वन 1933 से 1938, इस टाइम पीरियड पे जो निकल गए उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा। क्योंकि जब बात आती है 1939 से 1945 के बीच के, इस टाइम हिटलर ने क्या कर दिया, इस टाइम इनको गैस चैम्बर्स में ले जाके मारना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड किलिंग। हिटलर ने जिनोसाइड स्टार्ट कर दिया। जीनोसाइड का क्या मतलब होता है? जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अ लार्ज स्केल। अब क्या हो रहा है, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, 1939 में एक साइड वॉर चल रहा है और उसके पैरेलल में जीनोसाइड हो रहा है। जीनोसाइड किसका हो रहा है, ज्यूज कम्युनिटी का। हिटलर ने क्या किया है, पोलैंड में गैस चैम्बर्स बनवा के रखे हैं और वहां पे ले जाके क्या कर रहा है, ज्यूज कम्युनिटी को मार रहा है। तो एक साइड तो जर्मनी वॉर फेस कर रहा है, दूसरे साइड जीनोसाइड हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा मास किलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, ज्यूज कम्युनिटी की हो रही है। तो जो ज्यूज हैं उन्होंने जर्मनी में बहुत ज्यादा सफर किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक द रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब क्या हुआ कि जो जर्मनी है उसने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। जब पोलैंड पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जो पोलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया कि उन वहां से जो पोलैंड के लोग थे उनको हटा दिया, उनकी प्रॉपर्टीज ले ली। वो सारी की सारी जो नॉर्थ वेस्ट पोलैंड है, तो वहां पे किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का। अब जो जर्मनी के लोग हैं उन्होंने क्या किया, उनको एज अ कैटल ट्रीट करने लगे। और जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट था पोलैंड का, इसको इन्होंने एक तरह से डेस्टिनेशन बना दिया अनडिजायरेबल्स के लिए। अनडिजायरेबल्स कौन, जो ज्यूज लोग थे। यहाँ पे ही हिटलर ने गैस चैम्बर्स बनवाए थे। जो अब बात आती, जो पोलैंड के लोग थे, पोलैंड के जो चिल्ड्रंस थे, मतलब जो पोलैंड के बच्चे थे, वो आर्यंस की तरह अगर दिखते थे तो उनको क्या कर दिया जाता था कि उनके पेरेंट्स से फोर्सफुली स्नैच कर लिया जाता था। दैट मीन्स उनसे उनके पेरेंट्स से ले लिया जाता था। और जो हिटलर ने क्या रखे थे, रेशियल एक्सपर्ट बना के रखे थे। रेशियल एक्सपर्ट्स का क्या काम होता था कि वो जैसे अब इन्होंने पोलैंड के पेरेंट्स से किसी बच्चे को स्नैच किया, तो वो जो रेशियल एक्सपर्ट हैं, जो रेस एक्सपर्ट हैं, वो ये चीज एग्जामाइन करेंगे। दैट मीन्स ये जो बच्चा है ये फ्यूचर में आर्यन कैटेगरी में जाएगा या ज्यूज कैटेगरी में जाएगा। अगर रेशियल एक्सपर्ट्स ने ये बात बता दी कि दैट मीन्स ये जो बच्चा है ये आगे जाके आर्यन कम्युनिटी को फेवर करेगा या आर्यन कम्युनिटी में जाएगा, तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से ले लिया जाता था और उसको आर्यन कम्युनिटी के लोगों को दे दिया जाता था।
और इसमें क्या होता था, जो नॉर्थ वेस्ट पोलैंड है यहाँ पे जब हिटलर ने गैस चैम्बर्स बनवा के रखे हैं, तो ये जो ज्यूस कम्युनिटी के लोग थे इनको पूरी तरह से एलिमिनेट किया है। रेशियल यूटोपिया का मतलब होता है कि पूरी तरह से एक हम पर्टिकुलर रेस को खत्म करना चाहते हैं, दैट मीन्स जीरो करना चाहते हैं, एक्सटिंक्ट करना चाहते हैं। तो जो हिटलर का गोल था कि वो ज्यूस प्रॉब्लम को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहता था, इसके लिए उसने पोलैंड पे गैस चैम्बर्स बनवा के रखे थे। ये जो आप ट्रेन देख पा रहे हैं ये क्या है, इसमें गैस चैम्बर्स तक लाया जाता था जो ज्यूस कम्युनिटी के लोग थे। इसको फ्राइट कार्स कहते हैं। ये जो फ्राइट कार्स हैं इसमें क्या होता था, फ्राइट कार्स में आपकी ज्यूस कम्युनिटी के लोग लाए जाते थे। कहाँ के लिए, गैस चैम्बर्स के लिए। पोलैंड में जो हिटलर ने गैस चैम्बर बनवा रखे रखे थे, इसमें क्या होता था, इसमें ज्यूस लोगों को भर के लाया जाता था। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हिटलर ने रेशियल एक्सपर्ट्स लोगों को रख रखा था ताकि जो बच्चे हैं पोलैंड के, उन पे ये चीज आइडेंटिफाई की जा सके कि ये फ्यूचर में आर्यन कम्युनिटी में जाएंगे या ज्यूस कम्युनिटी में जाएंगे। तो एक तरह का रेशियल टेस्ट होता था जिसमें क्या होता था कि अगर बच्चा वो टेस्ट पास कर पा रहा है तो उसको जर्मन फैमिली को दे दिया जाता, अगर नहीं पास कर पा रहा है तो उसको अनाथालय में भेज दिया जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था। हिटलर ने क्या किया, बहुत ज्यादा ग्रेटाइजेशन किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गैस चैम्बर्स में मारा उसने। इतना ज्यादा कि मतलब एक जो ह्यूज अमाउंट जेनोसाइड होता है वो हिटलर ने गैस चैम्बर्स ने किया। एक तरफ हिटलर वॉर भी कर रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड, अब उसके पैरेलल में हिटलर जेनोसाइड कर रहा है ज्यूस के लिए। ये जो फ्राइट कार्स आप देख पा रहे हैं, फ्राइट कार्स में भर के ज्यूस लोग लाए जाते थे गैस चैम्बर्स के लिए, और उनको लाके गैस चैम्बर्स में क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। अब गैस चैम्बर में क्या होता था कि जैसे ही ये लोग जाते थे तो गैस चैम्बर में पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे कुछ थोड़ी देर बाद क्या हो, अब ऐसा तो है नहीं कि कैंडिडेट सांस नहीं लेगा, अभी ये गैस चैम्बर में आ गया है तो ऐसा तो है नहीं कि ये सांस नहीं, और इसी टाइम क्या होता था, जो पॉइजनस गैस होती थी गैस चैम्बर की वो छोड़ दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि ये जो लोग थे थोड़ी देर सांस लेते थे और क्या होता था ये लोग मर जाते थे। तो हिटलर इसी तरह से रेसिल यूटोपिया कर रहा था। दैट मीन्स जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स आप पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते कोई चीज, फिर भी हिटलर ने अपना टॉप मोस्ट ट्राई किया पूरी तरह से जिनोसाइड करने के लिए, ज्यूज लोगों को खत्म करने के लिए। सो दिस इज द टॉपिक, द रेसियल यूटोपिया। As we all know that Hitler want to eliminate the Jewish community from the Germany, तो उसके लिए सबसे जो मेन फैक्टर था जिससे एलिमिनेशन किया जा सकता है, उनका जो फाइनल सॉल्यूशन है, दैट मींस एलिमिनेशन का अगर कुछ फाइनल सॉल्यूशन है तो वो डेथ है। अब उसके लिए डेथ के लिए 3 स्टेप्स में डेथ की जाती थी लोगों की। पहला क्या होता था कि पहले फर्स्ट ऑफ पहले क्या किया गया, पहले उनका एक्सक्लूजन किया गया। एक्सक्लूजन मतलब क्या किया गया, दैट मीन्स यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज ए सिटीजन, आप हमारे साथ एज ए सिटीजन नहीं रह सकते हो। इसके बाद क्या किया हिटलर ने, गोटाइजेशन करा दिया। गोटाइजेशन का मतलब होता है कि दैट यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, दैट मीन्स हिटलर ने क्या किया, सेपरेट स्टेट बनाया था उनको रहने के लिए कि जो अनडिजायरेबल्स लोग हैं वो क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गेटाइजेशन। पहले क्या हुआ, पहले हमने एक्सक्लूजन किया। एक्सक्लूजन में क्या बताया कि आप हमारे साथ एज ए सिटीजन नहीं रखते। एक्सक्लूजन जैसे हमने क्या किया, नाजी अलग रहेंगे, नॉर्डिक आर्यंस क्या है अलग है, और जो ज्यूज हैं वो अलग हैं। दैट मीन्स हमने सोसाइटी में अनइक्वालिटी क्रिएट कर दी। दैट मीन्स अब दे हैव नो राइट टू लिव अमंग एज अ सिटीजन। देन उसके बाद गोटाइजेशन कर दिया। इसमें क्या हुआ कि उनको रहने के लिए जगह ही सेपरेट कर दी गई। एंड द लास्ट वन इज दैट एनिहिलेशन, दैट इज यू हैव नो राइट टू लिव, दैट मीन्स आपको जीने का ही अधिकार नहीं। जब जीने का ही अधिकार नहीं तो क्या होगा, डेथ होगा। तो ये था आपका स्टेप्स टू डेथ। पहले क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया उनको एज ए सिटीजन, फिर उनको रहने के लिए सेपरेट स्टेट कर दिया गया, ग्योटाइजेशन। देन एनिहिलेशन का क्या है, उनको पूरी तरह से मार दिया गया। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ डेथ। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या डिक्टेटर हो, whoever in politics or anywhere, सबसे मेन फोकस कहाँ पे किया जाता है, यूथ पे। अगर आप यूथ पे फोकस करोगे, क्यों, अगर आपने यूथ पे पकड़ बना ली तो आपका जो गोल है वो आप आसानी से क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। अब इसी तरह हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने सबसे ज्यादा फोकस किया यूथ पे। क्योंकि अब क्या है, जैसे बच्चे हैं क्लास में, बच्चों को जैसा बता दिया जाएगा वो वैसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्यूचर पे वो चीजें ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। तो हिटलर ने सबसे पहला काम क्या किया, यूथ पे फोकस करने के लिए हिटलर ने पूरी जो स्कूलिंग है उसका पैटर्न ही बदल दिया। हिटलर ने क्या कहा कि अगर
नाजी आइडियोलॉजी डेवलप करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि नाजी सोसाइटी अगर हमें अच्छी बनानी है तो हमें नाजी आइडियोलॉजी कहाँ सिखानी पड़ेगी, बच्चों को सिखानी पड़ेगी। इसके लिए हिटलर ने क्या किया, सबसे पहला काम इसने क्या किया, पूरी तरह से क्लीन कर दिया, प्योरीफाई किया। जो ज्यूज टीचर थे या ज्यूज स्टूडेंट थे उनको क्या कर दिया हिटलर ने, हटा दिया, पूरी तरह से डिसमिस कर दिया जो ज्यूज टीचर थे और ज्यूज स्टूडेंट थे। इसके साथ साथ इसने एक ऐसा सेग्रीगेशन किया जिसमें जो जर्मन चिल्ड्रेन है और जो ज्यूज चिल्ड्रेन है ना तो साथ में बैठ सकते हैं ना तो खेल सकते हैं। इसके साथ साथ हिटलर ने क्या किया, जितने भी अनडिजायरेबल ज्यूज चिल्ड्रेन और स्कूल के टीचर थे उनको पहले क्या किया, स्कूल से हटा दिया। एंड इसके बाद क्या करिए, उनको गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया। तो नाजी आइडियोलॉजी ऑफ स्कूलिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो स्कूल थे उनको पूरी तरह से हमने प्योरीफाई किया, वहां से जो ज्यूज टीचर और जो स्टूडेंट्स थे उनको डिसमिस कर दिया। इसके साथ साथ हमने सेग्रीगेशन कर दिया नॉर्डिक आर्यंस में और ज्यूज बच्चों में, क्योंकि वो ना साथ में बैठ सकते हैं ना साथ में खेल सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज्यूज थे, ये जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, उनको स्कूल से हटा दिया गया और कहाँ ले जाया गया, गैस चैम्बर में ले जाया गया। और गैस चैम्बर में ले जाकर के हमने उनको क्या कर दिया, मार दिया। हिटलर स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी और नाजी स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी में क्या था कि जो जर्मन चिल्ड्रन थे उनको ज्यादातर नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें क्या बताया जाए, एक टाइप का स्टेरियोटाइप क्रिएट कर दिया जाता था कि दैट यू शुड हैव टू हेट द ज्यूज कम्युनिटी। तो इससे क्या होगा, बच्चों को अगर आप समझा दोगे, छोटे बच्चों को अगर आप कुछ भी समझा दोगे तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं या आप ऐसा क्यों सिखा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस किया गया जो यूथ सेक्शन था वहां पे। इसके साथ साथ जो नाजी स्कूल की टेक्स्ट बुक थी उनको क्या किया गया, फिर से लिखा गया। और इस बार क्या किया गया, पूरी तरह से रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस कर दी गई। रेशियल साइंस क्या होता है, रेशियल साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज। यहाँ पे जब हम कम्युनिटीज की या कास्ट की स्टडी करते हैं तो उसको रेशियल साइंस कहते हैं। तो हिटलर ने क्या कर दिया कि जो पहले वहाँ का बुक्स चलती थी स्कूल्स में उसको क्या कर दिया, उनको रीराइट किया गया और उसमें एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है रेशियल साइंस का। जिससे क्या होगा कि जो नाजी आइडिया ऑफ रेस है वो बच्चों को पता चल जाएगा और उसमें क्या होगा, बच्चे अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वो क्या है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल्स हैं, एंड ज्यूज और अनडिजायरेबल्स, दैट मीन ज्यूज का कोई रोल नहीं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हिटलर ने रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस करा दी स्कूल पे। अब नाजी स्कूलिंग के साथ साथ हिटलर ने नेशनलिज्म सोशलिज्म यूथ के बीच में प्रमोट हो पाया, यानी उनके अंदर एक नेशनल फीलिंग आ पाए, समाज के लिए फीलिंग आ पाए। इसलिए हिटलर ने बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे थे। तो क्या होता था कि जो 10 ईयर या उससे ज्यादा एज के बच्चे होते थे उनको जिस ग्रुप में रखा जाता था उनको जंगवॉक कहते थे। यहाँ पे एक डिफरेंस सिखाया जाता था। नाजी आइडियोलॉजी में क्या था कि नाजिज्म जो नॉर्डिक आर्यंस है वो अपर रंग ऑफ द सोसाइटी में, ज्यूज जो है वो लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी में। यहाँ पे जंगवॉक में बच्चों को एक तरह से स्टेरियोटाइप किया जाता था। इसके बाद जो जितने भी बच्चे 14 ईयर से ज्यादा थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया जिसको हिटलर यूथ कहते थे। यहाँ पे ये सब ये सिखाया जाता था कि दैट यू शुड हैव टू लॉयल टू योर डिक्टेटर, आपको हेट करनी है ज्यूज कम्युनिटी से, अपने डिक्टेटर के लिए लॉयल रहना है। और ये इन सब लोगों को ये सिखाया जाता है दैट यू शुड हैव टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन, दैट मीन्स आपको गुस्से में रहना है, वायलेंस के लिए रेडी रहना है, आपको ज्यूज को हेट करना है, अदर अनडिजायरेबल्स उनसे हेट करना है। इसके साथ साथ जो मेन यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, दैट मीन्स जिसकी एज 18 से ज्यादा थी उनको क्या आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी। दैट मीन्स यू शुड हैव टू ट्रेन फॉर द आर्मी। दैट क्यों, क्योंकि जो हिटलर का अल्टीमेटम गोल था वो क्या था, वो वॉर पे बिलीव करता था। इसलिए जो हिटलर ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसमें क्या था, जो 10 ईयर से प्लस के थे उनको जंग वॉक में रखा गया, जो 14 से ज्यादा थे उनको हिटलर यूथ ग्रुप में रखा गया, और जो 18 प्लस थे या 18 थे उनको कहाँ रखा गया, आर्मी में रखा गया। तो हिटलर ने क्या किया, पूरी तरह से यूथ पे फोकस किया, क्योंकि अगर यूथ ही क्या है, कंट्री का फ्यूचर है, सारा का सारा फ्यूचर कंट्री का किस पे डिपेंड करता है, यूथ पे। तो हिटलर ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया, जो मतलब अपनी बिल्डिंग का बेस क्रिएट किया, वो बहुत मजबूत क्रिएट किया। उसने सारा का सारा फोकस कहाँ पे किया, यूथ्स पे किया। उसने अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स दी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उसका जो मेन पर्पज था वो क्या था कि जो एक स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म है, दैट मीन्स जो
विल है, या जो एक तरह से कहते हैं ज्वाला है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, तो वो क्या यूथ में डेवलप हो सके, दैट मीन्स दे शुड हैव टू लर्न टू देयर कंट्री एंड डिक्टेटर। तो वो हम कहाँ पे कर पाएंगे, हम यूथ पे ही कर पाएंगे। अगर वो बच्चे स्कूल से बाहर आ गए तो हम वो जो क्रिएट करना चाहती हैं, जो बेस देना चाहते हैं, वो बेस नहीं दे पाएंगे। इसलिए हिटलर का सारा फोकस यूथ पे था। Now we are going to discuss the Nazi cult of motherhood. Hitler said that in my state the mother is the most important citizen. अब मदर को मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन कह रहा है हिटलर, तो उसने मदर्स के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस बना के रखे थे, पनिशमेंट प्रोविजंस एज वेल एज अवार्ड प्रोविजन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द मदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नाजी जर्मनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिटलर ने क्या करके रखा था कि उन्होंने उसने लड़कियों को बोल के रखा था दैट दे हैड टू बिकम अ गुड मदर्स एंड प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन मदर। क्या था कि हिटलर ने क्या कहा था कि आपको एक अच्छी माँ बनना है, प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन का। इसके साथ साथ क्या करना है, दैट यू शुड हैव टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। अपने आप को डिस्टेंस करके रखना है ज्यूस से। अपने बच्चों को भी नाजी वैल्यूज के बारे में बताना है। एंड इसके साथ साथ क्या था, उन्होंने हिटलर ने ये सारी चीजें तो करके रखी थी, बट हिटलर इज नॉट ट्रीटिंग ऑल मदर्स इक्वली। जो लड़कियां मतलब रेसिली अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देती थी, उनको हिटलर क्या करता था, पनिशमेंट प्रोवाइड करता था। पनिशमेंट में क्या होता था कि जो मदर होती थी उसको क्या किया जाता था, उसके हेड को सेव कर दिया जाता था, और उसके हेड को और उसका जो फेस होता था उसको ब्लैक इंक से पोत के पूरे जर्मनी में घुमाया जाता था। हिटलर एक तरफ अवार्ड की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अगर किसी भी मदर को अनडिजायरेबल बच्चा हो जाता है तो उसमें क्या होता था कि उसको पनिशमेंट दिया जाता था। तो हमने नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में क्या देखा, दैट मीन्स गर्ल्स शुड हैव टू बिकम अ गुड मदर फॉर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, and they should have to distance themselves from Jews and teach the Nazi values to the children. Then after, all mothers are not treated equally. Women who give birth to undesirable children were punished. अब क्या हो रहा है, जो मतलब अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म दे रही जो माँ, उनको तो हिटलर पनिशमेंट दे रहा है, बट ऐसी मदर्स जो क्या कर रही हैं, जो नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो उनको हिटलर अवार्ड भी दे रहा है। कैसे अवार्ड दे रहा है, अगर किसी भी फीमेल को 4 बच्चे हो जाते हैं तो 4 बच्चों में क्या मिल रहा है, 4 बच्चों में आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। देन इसके बाद अगर किसी फीमेल को 6 बच्चे हो जाते हैं, देन उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। एंड ही इज गिविंग 8 गोल्ड मेडल फॉर 8 चिल्ड्रन आर मोर। तो दैट मीन्स क्या है, अगर आप कंट्री की पॉपुलेशन में, दैट मीन नॉर्डिक आयरन पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, तो हिटलर क्या कर रहा है, आपको अवार्ड दे रहा है। फोर अगर अगर आपके बच्चे होते हैं तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है। देन अगर आपके 6 हैं तो आपको सिल्वर मेडल मिलेगा। अगर आपके 8 या 8 से ज्यादा हैं तब क्या होगा, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। इसके साथ साथ हिटलर ने क्या किया है, एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा दिया है पब्लिकली, दैट मीन्स आपको पनिशमेंट दी जाएगी फीमेल कैटेगरी को, जो भी ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ किसी भी टाइप के अगर किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको क्या हो, उनको इस टाइप का पनिशमेंट दिया जाएगा, दैट दे वर परेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड एंड ब्लैकेंड फेसेस। कि आपको क्या किया जाए, आपका हेड सेव कर दिया जाएगा, फेस ब्लैक कर दिया जाएगा, अगर आप किसी भी टाइप से अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हो किसी भी अनडिजायरेबल कैंडिडेट के साथ साथ। एंड इसके साथ साथ आपको जेल भेज दिया जाएगा। आपके जितने भी सिविक ऑनर, दैट में सिविक राइट्स हैं, एंड जो उसकी फैमिली है उसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह एज ए ट्रीट किया जाएगा, अगर आपने किसी भी टाइप से किसी भी अनडिजायरेबल कैंडिडेट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया। तो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में क्या है कि अगर प्योर नॉर्डिक आर्यन रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या उसके डेवलपमेंट के लिए आप अपना योगदान दे रहे हो, तो आपको क्या अवार्ड मिल रहे हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो या अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म दे रहे हो या अनडिजायरेबल कैंडिडेट के साथ किसी भी टाइप के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो हिटलर उसके लिए क्या कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है। So this is our topic, the Nazi cult of motherhood. Now we should have to discuss the topic, the art of propaganda. Propaganda का basically मतलब होता है advertisement. What does propaganda means? Propaganda का मतलब होता है advertisement. अब art of propaganda का क्या मतलब कि आप किस वे में आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, दैट मीन्स किस वे में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स आप कर कुछ और रहे हो और बता कुछ और रहे हो। तो जितना मतलब क्या है कि आप निगेटिव चीज को पॉजिटिव या पॉजिटिव चीज को निगेटिव दिखा पा रहे हो, उसी स्किल को आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा कहते हैं। जैसे हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था कौन था, गोएबल्स।
प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। तो जो हिटलर का काम होता था सारा का सारा, वो कौन करता था? गोेबल्स। गोेबल्स ने क्या किया कि अब ये इतना ज्यादा ज्यूस को मार रहे थे, तो उन्होंने टर्म क्या दे दिया? फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो, कर क्या रहे हैं? ज्यूस को मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? टर्म कैसे यूज किया कि दैट दे आर डूइंग ए स्पेशल ट्रीटमेंट, द फाइनल सॉल्यूशन। अब कर कुछ और रहे हैं, बता क्या रहे हैं कि वो एक फाइनल स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गैस चैम्बर्स बनाया गया उनके लिए, तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। यूथनेसिया कर रहे हैं, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो उनको क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप मान लो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको जीने का अधिकार नहीं, बट ये क्या कर रहे हैं? उसके साथ क्या करें कि हम आपका फाइनल सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये इवैक्यूएशन कर रहे हैं। इवैक्यूएशन टर्म इन्होंने दिया, दैट मीन्स जो डिसइंफेक्टेड लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो गैस चैम्बर बनाए, गैस चैम्बर्स में इन्होंने ये, आप इमेज देख पा रहे हो गैस, तो यहाँ पर इन्होंने फेक शावर्स लगा दिए और लोगों को क्या बताया कि ये जो गैस चैम्बर्स हैं ये किस चीज का काम कर रहे हैं? ये दे आर जस्ट लाइक अ बाथरूम। और यहाँ पे फेक इन्होंने शावर्स लगा दिए, जिससे लोगों को क्या लगता था? लोग आते थे, उनको लगता था जो इन्फेक्शन है उनका खत्म हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। बट होता क्या था? यहाँ पे लोगों को बताया जाता था कि फेक शावर्स हैं, बट जैसे ही लोग इसमें एंट्री मारते थे गैस चैम्बर्स में, पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी और जिससे क्या होता था? लोग मर जाते थे। तो ये हिटलर का काम क्या था? कर कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है। तो यही क्या है? दिस इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। दैट मीन्स ही इज किलिंग Jews in a large scale, but he is terming them as a final solution and special treatment. तो क्या है? काम खराब कर रहा है, लेकिन बता कैसा रहा है? सही बता रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। एंड इन द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो नाजीज के आइडियाज होते थे उसको हम कैसे स्प्रेड करते थे, उसके लिए हम विजुअल इमेजेस का यूज करते थे। फिल्म्स आती थी उनके लिए, रेडियोज होते थे, पोस्टर होते थे, कैची स्लोगन्स दिए जाते। कैची स्लोगन्स दैट मीन्स ऐसे स्लोगन्स जो लोगों को अट्रैक्ट कर, लीफलेट्स जस्ट लाइक अ पैम्फलेट होते हैं आपके। और एक मूवी आई थी द इटर्नल ज्यू। इसमें क्या किया गया था? जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस थे उनको स्टेरियोटाइप किया गया था, एंड दे आर मार्क्ड एज अ वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जानवरों से हमने क्या किया? जूस को कंपेयर किया। सो दिस इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। सबसे पहले क्या किया गया आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में कि हमने जूस की मास किलिंग करी, बट उसको क्या बताया गया कि दैट वी आर डूइंग द फाइनल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ जो डिसेबल्ड लोग थे या हैंडीकैप्ड लोग थे उनके लिए क्या करें? यूथनेसिया का मतलब होता है एक तरह से सेल्फ सुसाइड। वो क्या कर रहे हैं कि हम आपको मुक्ति दे रहे हैं। इसके साथ साथ आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में क्या था कि जो ज्यूस लोग हैं उनको गैस चैम्बर ले जाया जा रहा था और उनको ये क्या बताया जाता है कि ये आपके बाथरूम है, और वहां पे उन्होंने फेक शावर्स भी लगा रखे थे। और बल्कि गैस चैम्बर में ले जाके क्या कर रहे थे? मार रहे थे। दैट मीन्स कर कुछ और रहे थे, बता कुछ और रहे थे। सो दिस इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। दैट मीन्स आप हो कुछ और बता कुछ और रहे हो। या मतलब द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन या द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, यही है आपका द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब ऑर्डिनरी पीपल में दो तरह के लोग होंगे। एक तो जो नाजिज्म को सपोर्ट करेंगे और दूसरे जो नाजिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जो नाजिज्म को सपोर्ट करेंगे वो क्या करेंगे? वो वर्ड को नाजी आइज से देखेंगे, तो वो क्या करेंगे? नाजी के फेवर में बोलेंगे। दैट मीन्स अगर उनको नाजिज्म पसंद है तो जो नाजी आइडियोलॉजी है, जो नाजी आइडियोलॉजीज में काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे उनको पसंद आएंगे। इसके साथ साथ क्या होगा? जो नाजिज्म के सपोर्टर हैं, ये ज्यूज के लिए या ज्यूज के जैसे दिखने वाले लोगों के लिए क्या है? वो हेट की और एंगर की फीलिंग रखते हैं, जो नाजिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है? वो ज्यूज के हाउसेस को क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं और उनको सस्पिशियस बता रहे हैं। दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर टू द पुलिस। और अगर कुछ भी होता है तो वो क्या कर रहे हैं? पहले से ज्यूज के घरों को मार्क करके रख रहे हैं। इसके साथ साथ तो जो नाजिज्म के फेवर में रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या चीज बिलीव करते हैं? दैट दे बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। मतलब जो नाजिज्म आइडियोलॉजी है, नाजिज्म पे अगर काम किया जाएगा तो जर्मनी में क्या आएगा? वेलबींग आएगी। दैट मीन्स जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होगा, कंट्री प्रॉस्पेरिटी से फुलफिल्ड रहेगा। तो ये सारे के सारे कौन से लोग हैं? जो ऐसे ऑर्डिनरी लोग हैं जो नाजिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो नाजिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे।
As I already told you that not all Germans supported Nazism. Ordinary people में क्या थे, कुछ नाजिज्म के सपोर्टर थे तो कुछ नाजिज्म के हेटर्स होंगे. बट क्या था, अब नाजिज्म को जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वो खुल के तो अपोज नहीं कर सकते नाजिज्म को, बिकॉज उनको ये बात पता है कि अगर वो नाजी आइडियोलॉजी को या हिटलर को अपोज करेंगे तो उनका एक ही काम होना है, उनके साथ क्या हो जाएगा, दे शुड हैव टू पुट टू द डेथ. अगर वो नाजिज्म को अपोज कर रहे हैं तो उनके साथ कैसा सॉल्यूशन किया जाएगा, डेथ सॉल्यूशन किया जाएगा. अब नाजी प्रोपेगेंडा इतना हाई था तो जो ज्यूज लोग थे वो खुद पे ये चीज मानना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, नाजी स्टेरियोटाइप्स में बिलीव करना उन्होंने स्टार्ट किया. दैट मीन्स कि अगर उनके ब्लैक हेयर्स एंड आईज हैं या उनका जो बॉडी मूवमेंट है या जो उनके लिए जो जितने भी स्टेरियोटाइप है वो खुद में मानना लग गए थे कि दैट दे आर अनडिजायरेबल्स. अब आप किसी को कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे कि हाँ तुम खराब हो तुम खराब, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद पे ये चीज बिलीव करने लग जाएगा कि हाँ कहीं सच में हो सकता है कि मैं खराब हूँ. तो इसी तरह नाजी ने क्या किया, एक जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया उसके वजह से क्या हुआ, ज्यूज लोग खुद पे ये चीज बिलीव करने लग गए कि हाँ कहीं ना कहीं जो ये नाजी लोग कह रहे हैं ये सही हो सकता है. Now we are going to discuss the last topic of this topic, this chapter, and this is the knowledge about the Holocaust. Holocaust का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर लोगों की किलिंग बहुत लार्ज स्केल में हो जाए या किसी चीज का डिप्लीशन बहुत तेजी से हो जाए तो उसको होलोकॉस्ट कहेंगे. अब हम ये देखेंगे कि जो जर्मनी में ज्यूज के साथ सफरिंग्स हुई या ज्यूज ने अपनी लाइफ को लॉस किया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार जाता है, देन वर्ल्ड केम टू सी दैट जो अनडिजायरेबल्स ने जर्मनी में सफर किया है या उनके साथ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में लोगों को पता चलता है जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है. अब जो ज्यूज होते हैं ये चाहते हैं कि भले ही जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, एलाइड पावर जीत गया, बट दे वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर रिमेम्बरिंग द atrocities and sufferings they had been suffered during the Nazi killing operations. That means जो जिनोसाइड नाजीज ने ज्यूज के साथ किया है तो वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं दैट व्हाट दे हैड सफर्ड ड्यूरिंग नाजी किलिंग ऑपरेशंस, कि मतलब नाजीज ने कैसे उनके साथ अत्याचार किया, वो सारी की सारी चीजें वर्ल्ड के सामने लाना चाहते हैं. इसके साथ साथ जो ज्यूज लोग थे उन्होंने बहुत सारी डायरीज लिखी, नोटबुक्स लिखी उन्होंने, एंड दे क्रिएटेड मैनी एट्रोसिटीज. जैसे एनी फ्रैंक थी, एनी फ्रैंक की एक बुक है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उसमें उन्होंने सारी सफरिंग्स बताई हुई हैं. इसी तरह के जो लोग थे जो उन्होंने अत्याचार सहे उन सब के बारे में उन्होंने कहाँ पे लिखा, डायरीज पे लिखा, नोटबुक्स में लिखा, उन्होंने बहुत सारे आर्काइव्स बनाए जो उन्होंने नाजी एट्रोसिटीज में सहे. अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉस्ट हो जाता है, जर्मनी लॉस्ट कर देता है, देन जो नाजी लीडरशिप है तो वो क्या करता है सारे के सारे मतलब एविडेंसेस हैं जो वो खत्म करना चाहता है. तो वो क्या करता है पेट्रोल डाल के आग लगाना चाहता है जितने भी एविडेंसेस उनके ऑफिसेस में हैं वो सारे. जैसे वर्ल्ड वॉर हार गए, अब नाजी लीडरशिप ने क्या कर दिया, अब वर्ल्ड वॉर जब हार चुके हैं तो वर्ल्ड को उनकी रियलिटी के बारे में पता ना चल सके तो जो उनके एविडेंसेस हैं जो वहां पे रखे हुए उसको पेट्रोल डाल के आग लगा देना चाहते हैं. इसके साथ साथ जो होलोकॉस्ट है, होलोकॉस्ट में क्या जो उन्होंने सफरिंग्स की उसकी जो मेमोरीज है वो कहाँ पे हमको देखने को मिली, म्यूजियम्स में रखी गई हैं, फिक्शंस बहुत सारे लिखे गए हैं. तो क्या वर्ल्ड को जो होलोकॉस्ट के बारे में पता चलता है वो कहाँ से पता चलेगा, या तो फिक्शन से पता चल रहा है, मेमोरियल से पता चल रहा है, जो म्यूजियम्स बने हुए हैं. तो हालांकि होलोकॉस्ट का मतलब क्या है, जो ज्यूज ने सफर किया उसके बारे में हमें पता चल जाए, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ होलोकॉस्ट. अब क्या हुआ, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाता है. इसके बाद वो क्या करते हैं, जो नाजी लीडर्स होते हैं वो सारे एविडेंसेस मिटा देना चाहते हैं, बट सच्चाई किसी से छिपती नहीं है. तो क्या होता है कि उनकी चीजें कुछ चीजें रह जाती हैं जिसकी वजह से हमें जो ज्यूज ने जर्मनी में सफर किया, जो अनडिजायरेबल्स ने सफर किया उसके बारे में पता चलता है. सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आप अब कमेंट में बताइए कौन से चैप्टर हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड यू शुड हैव टू शेयर द दिस वीडियो विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. एंड कमेंट में आप बताइए कि अब कौन से चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.